ये दरभंगा एसएसपी का जनता दरबार है जो सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को लगाया जाता है। दोनों ही दिन जिले भर से दर्जनों फरियादी एसएसपी के जनता दरबार में इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ उनकी फरियादें ज़रूर सुनी जाएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। ज़्यादातर फरियादियों की शिकायतें उनके संबंधित थानों की पुलिस से जुड़ी होती हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि इस जनता दरबार में आने के बाद बहुत सारे फरियादियों की समस्याओं का समाधान हो जाता होगा, तो ये भी सच है कि बहुत सारे फरियादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान की आस में इस जनता दरबार के कई चक्कर लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक वे मायूस हैं। सोमवार 5 दिसंबर को मनीगाछी थाना क्षेत्र के बिसौल गांव निवासी शत्रुघ्न पंडित और उसकी पत्नी सावित्री कुमारी एसएसपी के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर दूसरी बार पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि इनके गांव के ही श्यामचरण मंडल और शिवचरण मंडल एवं अन्य 10 लोगों ने मिलकर बीते 6 नवंबर को मुझे, मेरी पत्नी और मेरी भांजी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए बुरी तरह मारा पीटा। यहाँ तक कि महिलाओं के तन के कपड़े फाड़कर उसे नग्न भी किया गया। घर में रखे पैसे और एक मोबाइल भी लूट लिया गया। उनका आरोप है कि इस घटना की सूचना मनीगाछी थाना को देने के बाद भी आज तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उनका आरोप है कि मनीगाछी थाना की पुलिस अभियुक्तों का बचाव कर उसे संरक्षण दे रही है। वे कहते हैं कि एसएसपी के जनता दरबार में मैं पिछले सोमवार 28 नवंबर को भी आकर यही शिकायत किया था और मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाने की गुहार लगाया था। तब मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि आपका केस दर्ज हो जाएगा। बावजूद इसके मनीगाछी थाना की पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और मुझे ही धमकाया जा रहा है। वे कहते हैं कि मैं अपने विपक्षियों के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर भी हूं और गरीब भी, इसलिए आज फिर से इस उम्मीद में आया हूं कि कानून अपना काम करेगा और मेरे साथ न्याय होगा। इसके अलावे मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। बताइए क्या मामला है, आप जनता दरबार में आज आए हुए हैं। आप पिछले सोमवार को भी यहाँ आए थे। जी सर, 6 नवंबर की घटना है। 6 नवंबर को मैंने आवेदन दिया था मनीगाछी थाना में, लेकिन अभी तक वो सर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि सर मेरा पड़ोसी है दबंग आदमी, मैं वहाँ अकेला हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा दबंग है। हमारे परिवार, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी परिवार अकेली थी। मेरी भगनी को भी, पत्नी को भी बेनग्न करके मारा पीटा, धारदार हथियार से वार किया। उसके बाद ग्राहक सेवा केंद्र का 70,000 रुपया लूटा, मोबाइल भी छीना और उसके बाद जो है हमको धमकी पर धमकी दे रहा है। कह रहा है मनीगाछी थाना को हम खरीद लिए हैं, तुम थोड़ा FIR करके भी हमको दिखा दो। ये कौन कहता है? ये सर मेरा विरोधी कह रहा है। कौन लोग है, क्या ये नाम है? इसका नाम है सर श्यामचरण मंडल, हरिचरण मंडल, शिवचरण मंडल। ये लोग? हाँ। ये किस बात के लिए मारपीट हुई थी? ये सर सरकारी रास्ता था, जाने आने का रास्ता था, उसको घेर रहा था, उसी को मना किए, उसी पर ये लोग मारपीट किया। जी। जब आप थाने गए, थाने पे क्या हुआ? थाने पर जब गए तो थानाध्यक्ष ने कहा कि ठीक है जाइए, आपका कार्रवाई होगा, FIR वो किया जाएगा उस पर। उसके बाद जांच में एक मंगलराम ASI को भेजे, उल्टे हम ही को धमकाने लगे और विरोधी के पक्ष में। धमकाने लगे आपको? मंगलराम ASI को भेजे थे। अच्छा। चार्ज में कि जाइए आप जांच करके आइएगा। हाँ। तो वो जब आए तो एक बार उनके घर गए, मेरे विरोधी के घर, और जब उनके घर से निकले तो मेरी पत्नी को, मैं वहाँ था नहीं, मेरी पत्नी थी, इन्हीं लोगों को धमकाने लगी, तुम ही लोग गलत हो, तुम ही लोग ज़्यादा बदमाश हो। जबकि वो लोग 30-40 लोग के संख्या में रहता है। जब कभी भी वार करता है तो वो जुटकर में रहता है। और उसके बाद जो है वो जब आया, उसके बाद फिर दूसरे बार जब मैं थाना पर गया कि सर जी इस पर क्या कार्रवाई किए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए फिर से स्पॉट पर चलिए। जब मैं स्पॉट पर आया तो विरोधी के पक्ष में बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है सर, ये आप विरोधी के पक्ष में बोल रहे हैं, अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। तब मैंने मोबाइल निकाला तो उनको लगा कि हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। कौन छीना मोबाइल? मंगलराम ASI। अच्छा। हाँ, छीन लिया और कहा कि चलिए आप थाना पर तुम्हारा मोबाइल हम देंगे, पहले देख लेंगे कि क्या है। थाने पर जब आए तो रिकॉर्डिंग कुछ हुआ था, वो रिकॉर्डिंग उड़ा दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेरा मोबाइल दे दिया और कहा कि जाओ तुमको जो करना है करो। अच्छा। हाँ, उसके बाद ऐसा कर रही पुलिस? मनीगाछी थाना जो है वो आपके साथ क्यों ऐसा करे? आपको क्या आभास हो रहा है? क्यों उनको आभास हो रहा है सर कि इनको पैसे और पैरवी के बल है
विरोधी के का जो इसके दबाव में जो है वो अपना कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो आपका अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है सर। क्या वो जो आपके विरोधी हैं वो किस ताकत के लोग हैं, कहाँ से उसको ताकत कहाँ से मिल रही है? उनको सर ताकत जो है उनका कोई संबंधी मनीगाछी थाना का गाड़ी उड़ी चलाता है, ड्राइवर है मनीगाछी थाना का। जी। अच्छा, तो आप पिछले सोमवार को भी आए थे यहाँ जनता दरबार में जी। उस दिन क्या कहा गया था? उस दिन कहा गया था कि थाना को फोन गया कि जाइए आपका कार्रवाई कर देगा, और उसके बाद नंबर भी लिया गया था, मोबाइल नंबर, जो आपको मोबाइल से फ़ोन किया जाएगा, आप जाइएगा। लेकिन जब नहीं किए तो उसके बाद फिर मैं रविवार के दिन गया था। नहीं तो आप वहाँ पे फिर गए थाना? जी, थाना पर गए। क्या हुआ? लेकिन कहा ठीक है जाइए कार्रवाई होगा, लेकिन नहीं हुआ सर अभी। नहीं हुआ? जी नहीं। उसके बाद फिर इसलिए फिर मैं आना पड़ा। आज क्या कहा गया? आज भी कहा गया है कि जो जाइए कार्रवाई करवाते हैं। आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? मैं तो सर कानून में विश्वास रखता हूँ, कमज़ोर आदमी ही कानून का सहारा लेते हैं, इसलिए मेरे को तो पूरा विश्वास है कि अब कार्रवाई होगी। बहुत से डर लग रहा है, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, दबंग लोग चाहता है कि इसके बच्चे को भी किडनैप करवा ले, किसी तरह मतलब इसको इस तरह से किडनैप करवा के इसको केस को वापस करवा ले, और ये मेरे अंदर में रहे, ये कहीं बाहर नहीं जाए। इस तरह की सर धमकियां बार बार मिलती रहती। प्रशासन से मांग कर रहा हूँ मेरी जान माल की सुरक्षा किया जाए और उस विरोधी पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न पंडित, घर बिसौल, मनीगाछी थाना, जिला दरभंगा। जो तोरा पति तोहर जते जाइ छौ तते मारवा देबो, उम्हर जाइ छौ विरोधी लोग बोलता है। जी, विरोधी हरिचरण मंडल, शिवचरण मंडल, श्यामचरण मंडल बोले सर जो न तोहर पति आ गेलो उम्हरे रहतौ, रास्ता देखते रहमै, जो न उम्हरे मार के फेंक देबो, वही नदी में बहा देबो, डबरा में फेंक देबो, सएह सब बोलैत रहिया। बहुत घर से निकलनाइ मुश्किल केने अछि, बहुत गंदा गंदा गारि पढ़ैत रहिया बगल। बहुत डरैत रहै छी, एकदम भरोसा नहीं रहैया जे सही सलामत घर आयत कि नहीं आयत। बहुत डर लगैत रहैया, बहुत डर लगैत रहैया जे घर आयत कि नहीं। एते डरावना करैत रहैया, सही खान इतना भाषा बजत रहे, जो न गेलो मार तू केस हटा ले, तो केस करबी तो मार देबो, ई करबो, तोरा बेटी के मारवा देबो, तोरा बेटा के मारवा देबो। क्या उम्मीद लग रही है? पुलिस प्रशासन से कुछ उम्मीद नजर आ रही है? सर कुछ उम्मीद तो नहीं आबैया, खाली आशा दैया हाँ कह देबो, लेकिन किछ नहीं करैया सर, किछ नहीं करैया, खाली आशा दैया, भरोसा दैया जे हाँ करवा दो, कुछ नहीं करैया सर। सर एक मामला आज आपके यहाँ भी आया है, पिछले हफ्ते भी वो फरियादी आपके यहाँ आया था जनता दरबार में, मनीगाछी थाना क्षेत्र से है। सावित्री कुमारी नाम की आवेदिका है, उनके साथ उनके पति भी हैं। उनका आरोप है कि 1 महीना पूर्व उनके साथ गांव के ही कुछ लोगों ने जो है मारपीट किया। मारपीट जो होता है घातक हथियार से, टेंगारी वगैरह इस्तेमाल किया गया महिलाओं के ऊपर। उस मामले में वो पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए थाने पे जाते हैं, लेकिन उनका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, आज तक नहीं दर्ज हुआ। तो सर जब इतने गंभीर आरोप हैं तो क्या उसमें एक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। जिस भी केस में अगर संज्ञेय अपराध दिखता है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। और जहाँ तक इस आवेदिका के बारे में आपका प्रश्न है, तो सर्कल इंस्पेक्टर को कहा गया है उसको जांच करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए। अगर थाना स्तर से लापरवाही हुई है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें